Hello, Combat family. So here I'm Naria Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स. So आज का टॉपिक है हमारा अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये आपका टॉपिक है. थर्ड ईयर का जो आपका सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स है उसका यहाँ पर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. आपको सारा सिलेबस यहाँ प्रोवाइड होने वाला है, सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है. एंड जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें अमेलगमेशन का क्वेश्चन देखा था कि अमेलगमेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं. एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से करना है. देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. सो हियर इज क्वेश्चन. प्रीमियर लिमिटेड एग्री टू एक्वायर बिजनेस ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड 31 मार्च 2012. आपको बैलेंस शीट की समरी गिवन है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड की. यहां पर क्या बोला है, प्रीमियर लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड को. देखो अगर आपने थ्योरी वीडियो पढ़ी है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वाली, देन आपको तीनों में डिफरेंस पता होगा. जो लास्ट वीडियो हमने की थी अमेलगमेशन की, सो अमेलगमेशन में क्या होता है, दो कंपनी मिलके अमेलगमेट करती हैं और एक नई कंपनी बनाती है. यहां पर ए और बी कंपनी थी, उसने न्यू कंपनी बनाई ए बी. अब एक्वायर में क्या होता है, एक्वायर में ये होता है कि एक कंपनी थी ए लिमिटेड, वो बड़ी कंपनी थी, एंड बी लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी थी, उसने उसको एक्वायर कर लिया बी लिमिटेड को. ठीक है, और कंपनी जो रही वो ए लिमिटेड ही रही. ठीक, अब यहां पर जो हम कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं. सो जो प्रीमियर लिमिटेड कंपनी थी उसने एक्वायर कर लिया मॉडर्न ऑटो लिमिटेड को. ठीक, अब मॉडर्न ऑटो लिमिटेड में क्या क्या चीजें थी जो प्रीमियर के पास आई हैं, वो सारी बैलेंस शीट हमें गिवन है एंड कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है. सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है. सो यहाँ पर हमें लाइबिलिटीज गिवन है सारी. ठीक है, ये मॉडर्न ऑटो लिमिटेड की है एंड इधर साइड हमें सारे एसेट्स गिवन है. यहाँ पर आपको बोला है कंसिडरेशन जो पे होगा प्रीमियर लिमिटेड को वो एग्रीड एज फॉलोज. कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है. कैश पेमेंट इक्वल टू 2.50 पर शेयर इन मॉडर्न ऑटो लिमिटेड. मॉडर्न ऑटो लिमिटेड में जितने शेयर हैं वो 2.50 के हिसाब से लगाए जाएंगे. ठीक, देन नेक्स्ट है 9,000 इक्विटी शेयर इश्यू हुए हैं 10 रुपए के, और जो प्रीमियर लिमिटेड में उसकी वैल्यू है 15 रुपए की. सो इट मींस वो 15 रुपए के हिसाब से लगाए जाएंगे. ठीक है, देन सी है इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 8% डिबेंचर प्रीमियम लिमिटेड 96 ईच एट द सफिशिएंट डिस्चार्ज टू 6% डिबेंचर ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड 20% प्रीमियम. जो डिबेंचर है वो 20% प्रीमियम पे लगाएंगे एंड 96 उसकी वैल्यू रहेगी. ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए. देन हम देखेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग परचेज कंसिडरेशन प्रीमियर लिमिटेड वैल्यूइंग बिल्डिंग एंड मशीनरी 60,000 ईच. 60,000 ईच मींस कि आपका बिल्डिंग भी 60,000 का एंड मशीनरी भी 60,000 का. एंड स्टॉक गिवन है 14,200 का, और बुक डेट जो है वो 5% उस पर प्रोविजन लगा है डिस्काउंट के लिए. देन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो है, जो हम देखते हैं कि लिक्विडेशन का एक्सपेंस जो होता है उसको बोल सकते हैं 500 रुपीज है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब बनाना क्या है, लेजर अकाउंट बनाने हैं मॉडर्न ऑटो लिमिटेड में, और जर्नल एंट्रीज बनानी है प्रीमियर लिमिटेड की जो एब्जॉर्ब हो रही है वो मॉडर्न ऑटो लिमिटेड है, उसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और जो प्रीमियर लिमिटेड है जो एब्जॉर्ब कर रही है उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. एंड सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, कि जो जो रियलाइज एसेट एंड लायबिलिटीज हैं वो सारे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. ठीक है, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. ठीक, अब देखो हम एसेट लायबिलिटीज देख लेंगे. सबसे पहले एसेट साइड हमें गिवन है गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बैड डेट एंड यूटीआई बैंक अकाउंट. ठीक है, सो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन में लिख लेना है सारे हमारे जो भी एसेट्स होंगे. ठीक है, एसेट्स में हमें गिवन है गुडविल. ठीक, गुडविल गिवन है. गुडविल के बाद गिवन है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक. सो यहां गुडविल के बाद बिल्डिंग, मशीनरी एंड स्टॉक गिवन है, एंड स्टॉक के बाद हमें डेटर्स गिवन है, देन बैंक. ठीक है, डेटर्स गिवन है, डेटर्स एंड बैंक अकाउंट गिवन है यूटीआई. ठीक,
अब हम देखेंगे गुडविल का अमाउंट हमें गिवन है 10,000, बिल्डिंग का 30 एंड 34। सो ये आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है, 30,000 एंड 34,000। एंड स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में 16,800। देन डेटर्स का अमाउंट गिवन है 3,600 एंड बैंक का 36 एंड 3,600 एंड 5,600, ठीक है। अब अगर हम इसके टोटल एसेट निकालें, टोटल एसेट कितने ट्रांसफर हुए हैं, 0 0 0 एंड 0 एंड 10, यानी कि ये आ गया हमारा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के एसेट ट्रांसफर हुए। अब हम देखेंगे बैंक तक हमारा हो गया। देन यहां पर हमें बोला था क्वेश्चन में कि लिक्विडेशन कॉस्ट गिवन है 500 की। सो ये आ जाएगा हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये हो जाएगा हमारा 500 का, ठीक। देन हम देख लेंगे लाइबिलिटी साइड हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सो लाइबिलिटी साइड हमारा आ जाएगा डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर गिवन है 2,000 एंड डिबेंचर गिवन है 10,000। ये आ जाएगा हमारा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर गिवन है 2,000 के 2,000 एंड जो डिबेंचर गिवन है डिबेंचर, सो डिबेंचर का अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10,000, ठीक है। सो डिबेंचर आ जाएंगे हमारे 10,000 के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रीमियर लिमिटेड लिखना है। जो भी अमाउंट आएगा उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है बाय प्रीमियर लिमिटेड, ठीक है। वर्किंग नोट बना लेंगे सबसे पहले। अब देखो वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन, ठीक। जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा वो निकाल लेंगे। देखो क्यों आया है हमारा प्रीमियर लिमिटेड, कि जो भी एसेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज हैं, सो एसेट में से लायबिलिटीज निकाल दी। अब जो बचेगा वो बाकी का क्या बचेगा, परचेज कंसिडरेशन बचेगा पेमेंट के लिए। सो यहां पर हम परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे। परचेज कंसिडरेशन हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। सो यहां पर अगर हम पेमेंट मेथड से निकालेंगे, सो पेमेंट मेथड की अगर हम देखें तो यहां पर क्वेश्चन में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है एंड कैश गिवन है। सो यहां हम लिख लेंगे कैश, ठीक है, कैश का अमाउंट एंड इक्विटी का, ठीक। अब देखो कैश का क्या बोला था कि जो भी इक्विटी है यानी कि जो भी शेयर्स हमारे गिवन है यहाँ पर 6,000, ठीक। 6,000 जो गिवन है वो 2.50 के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। सो यहां पर हम लगा लेंगे कैश में 6,000 हमारे शेयर्स हैं, वो लगने हैं 2.50 रुपीज के हिसाब से। सो ये आ जाएगा हमारा 15,000, ठीक है, 15,000 आ गया। अब इक्विटी कितना है हमारा, यहां पर बोला था कि जो 9,000 इक्विटी है 9,000 वो लगेगा 15 रुपीज के हिसाब से। सो 9,000 15 के हिसाब से लगा लेंगे। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 9,000 इंटू 15 रुपीज। सो ये आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। पेमेंट मेथड से हमने जब निकाला था परचेज कंसिडरेशन, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सो अगर आपको पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालना है देन आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अमाउंट अगर हम देखें सो हमारा यहाँ आ जाएगा 1,50,000 अमाउंट हमारा परचेज कंसिडरेशन का आ जाएगा। सो जो रियलाइजेशन अकाउंट उसमें बना रहे हैं उसमें हमारा अमाउंट आएगा 1,50,000 का प्रीमियर लिमिटेड का, ठीक है। ये सारी एसेट लायबिलिटीज हो गई, ये दोनों हमारी लायबिलिटी हो गई, इधर साइड हमारे सारे एसेट हो गए एंड ये परचेज कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का बैलेंस निकालेंगे, टोटल कर लेते हैं बैलेंस निकालने के लिए, ठीक है। अगर इधर का हम टोटल करते हैं देन आएगा हमारा 1,62,000, ठीक है, 1,62,000 और इधर साइड का हमारा टोटल आ रहा है 1,05,000। सो अगर हम 1,62,000 में से 1,500 माइनस करते हैं देन हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो यहां कम आ रहा है, सो यहां आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा 61,500। सो जो प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन का वो आ जाएगा 61,500, ठीक है। रियलाइजेशन क्यों निकाला था, ये 61,500 निकालने के लिए एंड दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 1,62,000 एंड 1,62,000,
ठीक है, ये रियलाइजेशन निकाला है हमने, ये प्रॉफिट निकालने के लिए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। लॉस आ गया देन लॉस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाना है हमें नेक्स्ट अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बनाएंगे लेजर अकाउंट, ये है हमारा कैश अकाउंट। ठीक, अब कैश अकाउंट में हमें क्या क्या चीजें लगानी है। सो देखो, कैश अकाउंट का अभी हमने वर्किंग में निकाला है, ये आया हमारा 15,000। ठीक, 15,000 लगा लेंगे हम बैलेंस। ये आया था टू प्रीमियर लिमिटेड, प्रीमियर लिमिटेड कि कितना कैश देना है 15,000 एंड जो एक्सपेंस हैं वो कितने आए थे 500 के। सो यहां पर हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंस आ जाएंगे 500 के। ठीक है, एक्सपेंस है 500 के। सो टोटल जो आएगा हमारा 15,000 इधर आ गया एंड 15,000 की आ गया। सो जो बैलेंस आया हमारा वो आएगा 14,500 बाय शेयर होल्डर। ठीक है, जो शेयर होल्डर का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 14,500। देन दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आ गया 15,000 एंड 15,000। इतना सिंपल सा अकाउंट था कैश अकाउंट। वर्किंग नोट में हमने 15,000 निकाल लिया। एक्सपेंस हम जो भी पे करते हैं हमेशा वो कैश या बैंक से पे करते हैं। ठीक, सो ये आ गया हमारा 14,500। देन हमें बनाना है नेक्स्ट लेजर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक, जो भी शेयर होल्डर हैं उनका अकाउंट बनाना है। अब देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन में, यहां पर आपको गिवन है 60,000 की। ठीक है, सो 60,000 लिख लेंगे। जो जो इक्विटी शेयर से रिलेटेड है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी 60,000। अभी हमने निकाला है कि इक्विटी शेयर का कैश में कितना पेमेंट करना है एंड कितने इक्विटी शेयर है प्रीमियर लिमिटेड में। ठीक है, सो वो वर्किंग नोट में अभी हमने निकाला था 15,000 एंड 1,35,000। सो ये आ जाएगा। अब देखो 15,000 कैश में था बट लिक्विडेशन एक्सपेंस थे उसमें 500 के। सो वो 500 हमारे माइनस होके, यानी कि कैश जो अभी अकाउंट बनाया है कैश अकाउंट, तो कैश कितना आ रहा है 14,500। सो 14,500 हमारा इसमें आ जाएगा एंड जो इक्विटी शेयर का अमाउंट था वो आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। देन हम देखेंगे इधर साइड हमारे आ जाएंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व जो क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे देन बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व गिवन है 17,000 का। ठीक है, सो 17,000 का जनरल रिजर्व आ जाएगा इसमें एंड पी एंड एल गिवन है आपको 11,000 का। सो पी एंड एल आ जाएगा बाय पी एंड एल। ठीक है, पी एंड एल आ जाएगा 11,000 का। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपने 11th-12th में स्केड्यूल 3rd वाली बैलेंस शीट देखी है देन उसमें हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, सो यहाँ पर जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल आ जाएगा हमारा। अब हम अगर इसका टोटल करते हैं देन हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ का टोटल अगर हम करेंगे देन हमारा टोटल आएगा 1,49,500। ठीक है, 1,49,500। सो इधर का भी हमारा 1,49,500 ही आएगा। अब देखो, अगर इधर का टोटल करते हैं देन हमारा कम आएगा 60, 71, 81 एंड 88। सो इधर का कितना आ रहा है 88,000 आ रहा है। ठीक है, अब टोटल कितना है 1,49,500। सो 1,49,500 में से माइनस कर देंगे देन हमारा बैलेंस आ जाएगा रियलाइजेशन का। ठीक है, सो ये आ गया 61,500। सो ये अमाउंट आएगा हमारा रियलाइजेशन में बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 61,500। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत छोटे छोटे अकाउंट हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, देखो ये किसकी बुक्स में बोला था, लेजर अकाउंट जो हमें बनाने बोला था, ये लेजर अकाउंट जो हमें बनाने बोला था वो मॉडर्न ऑटो लिमिटेड की बुक्स में बोला था। सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसके भी बुक्स में अकाउंट हम बना रहे हैं उसके नेम का कभी अकाउंट नहीं बनता, दूसरे का बनता है। सो मॉडर्न ऑटो लिमिटेड बना रहा है, सो प्रीमियर का बनाएगा यहाँ पर, प्रीमियर लिमिटेड जो है। सो यहाँ पर हम बना लेंगे प्रीमियर लिमिटेड कंपनी जो है उसका अकाउंट। ठीक, सो प्रीमियर लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन अगर हम देखें सो यहां पर हमारा क्या आया था बाय कैश, अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला था 15,000 एंड बाय इक्विटी कितना आया था 1,00,000
35,000, ठीक है। बाय इक्विटी शेयर आया था 1,35,000। सो टोटल अमाउंट जो आएगा हमारा 1,50,000, वही हो जाएगा हमारा जो परचेज कंसिडरेशन होगा, जो रियलाइजेशन का, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 ये आ गया प्रीमियर लिमिटेड में, 1,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रीमियर लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन। ये लेजर अकाउंट बनाने थे हमें मॉडर्न की बुक्स में, ठीक है। सो क्या क्या लेजर अकाउंट बनाया हमने? फर्स्ट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, देन कैश अकाउंट, उसके बाद हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड देन प्रीमियर लिमिटेड। अब जो दूसरी कंपनी है जो एब्जॉर्ब कर रही है प्रीमियर लिमिटेड, उसकी बुक्स में हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाने हैं, जर्नल बनानी है। देखो लेजर एंड जर्नल एक दूसरे से इंटरलिंक ही है, बस आपको क्या करना है, इसमें भी पता है आपको ये वाली साइड डेबिट है एंड ये क्रेडिट है, ठीक है। सो जो चीजें क्रेडिट में है उसके साथ इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट में आ जाएगा, जो चीजें डेबिट में है उसके साथ इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रीमियर लिमिटेड है उसकी जर्नल एंट्री बना लेंगे। सो यहां पर हमें बनाना है जर्नल एंट्री प्रीमियर लिमिटेड की, ठीक है। प्रीमियर लिमिटेड जर्नल, ठीक। सो जर्नल का फॉर्मेट आपको गिवन है, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट ये आपका हो जाएगा डेबिट अमाउंट एंड दिस इज क्रेडिट अमाउंट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीमियर लिमिटेड जो है उसने एब्जॉर्व किया है मॉडर्न लिमिटेड को, ठीक है। सो मॉडर्न लिमिटेड के जो एसेट लायबिलिटीज है वो सारे प्रीमियर लिमिटेड ले लेगी। सो इसकी जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। सो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एसेट लायबिलिटीज की। तो पहले आ जाएगा हमारा बिल्डिंग, डेबिट, मशीनरी डेबिट, ठीक है, एंड स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट एंड बैंक डेबिट, ठीक। अब एसेट का सारा अमाउंट हम लिख लेंगे। अब देखो जर्नल एंट्री जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन वैल्यू गिवन थी हमें वो रियलाइजेशन वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें गिवन था बिल्डिंग एंड मशीनरी 60,000 पे हुई है, स्टॉक 14,200। सो बिल्डिंग मशीनरी का आ जाएगा हमारा 60,000 एंड 60,000 मशीनरी का आ जाएगा। स्टॉक हुआ है 14,200 पर एंड बुक डेट की वैल्यू यहाँ पर आपको बोली है कि 5% प्रोविजन लगाना है, 3600 गिवन थी। सो बुक डेट जो है वो हमारी 3600 की आ जाएंगी एंड उस पर प्रोविजन आ जाएगा। देन बैंक का अमाउंट हमें गिवन था 5600, ठीक है। सो ये सारे हो गए हमारे एसेट्स। देन हम देखेंगे लायबिलिटीज, टू प्रोविजन लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी प्रोविजन बोला है एंड जो लायबिलिटीज है यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर। ये दो हमें गिवन थी, क्रेडिटर और डिबेंचर की, ठीक है। अब प्रोविजन बोला है, प्रोविजन डेटर हमारे 3600 के थे एंड उस पे प्रोविजन बोला है 5% का, ठीक। सो 5% का प्रोविजन अगर हम निकालते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 180 रुपीज, ठीक, 180 रुपीज एंड क्रेडिटर का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्रेडिटर दे रखे हैं 2000 के एंड डिबेंचर है 10,000 के, ठीक। देखो क्रेडिटर का 2000 दे रखा है एंड डिबेंचर का 10,000। सो डिबेंचर का जो हमें 10,000 है उस पे बोला है 20% प्रीमियम पे हुए हैं मॉडर्न ऑटो लिमिटेड को। सो यहाँ पर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो 20% प्रीमियम पे लगाएंगे। 10,000 हमें अमाउंट गिवन था, उस पे अगर हम 20% प्रीमियम निकालेंगे देन 20% प्रीमियम कितना आएगा, 2000। सो प्रीमियम उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 12,000, ठीक है। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी लिक्विडेशन की। जो मॉडर्न ऑटो लिमिटेड का लिक्विडेटर है उसको कितना परचेज कंसिडरेशन पे करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ मॉडर्न लिमिटेड, ठीक है। मॉडर्न लिमिटेड का जो लिक्विडेटर है उसको परचेज कंसिडरेशन कितना पे करना है, अभी हमने निकाला था 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। अब देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ा है। ये लाइन क्यों छोड़ी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अगर हमारा डेबिट साइड का कम आता है देन हम एक एंट्री करते हैं यहाँ पर गुडविल की एंड अगर हमारा क्रेडिट साइड का कम आता है देन हम कैपिटल रिजर्व लगाते हैं। सो हम टोटल करके देख लेंगे दोनों साइड का कि हमारा डेबिट कम आ रहा है या क्रेडिट कम आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं देन हमारा अमाउंट आता है 1,40,000
143,400, ठीक है, ये आ गया डेबिट का। देन अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं सो ये आ जाएगा हमारा 162, 164, 180, ठीक है, वह हमारा 1,64,180, ठीक है। और जो हमारा डेबिट साइड का आया वो 143,000 आया। सो डेबिट साइड का हमारा कम आ रहा है, सो क्या करेंगे, डेबिट साइड वाला कितना कम आ रहा है 143,400, ये माइनस करेंगे क्रेडिट साइड वाले में से। देन हमारा अमाउंट आएगा कि हमें कितना जो है वो गुडविल में लिखना है, ठीक है। सो ये आ रहा है हमारा 20,780। सो यहाँ पर जो मैंने लाइन का स्पेस छोड़ा है वहां हम लिख लेंगे गुडविल। अब ये गुडविल क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि जब हमारा डेबिट साइड का कमाता है देन हम गुडविल लिखते हैं, जब क्रेडिट साइड का कमाएगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सो गुडविल का अमाउंट आएगा 20,780। ये कहां से आएगा, क्योंकि हमारी जो जर्नल है उसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल लिखते हैं। सो क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड कम आ रहा था, सो जितना कम आया वो बैलेंस आ जाएगा हमारा गुडविल में। सो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री। देन हम करेंगे सेकेंड एंट्री। सो इसकी नरेशन आपको लिख लेनी है। यहाँ क्या होगा, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं वो टेकन ओवर हो जाएंगे, ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। देन नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे। अब देखो प्रीमियर लिमिटेड ने मॉडर्न को एक्वायर किया है, एब्जॉर्ब किया है। सो सेकेंड एंट्री में क्या होगा, जो परचेज कंसिडरेशन थी वो उसको पेमेंट होगी, ठीक है। अब पेमेंट कैसे हो रही है वो देखेंगे, लिक्विडेटर ऑफ मॉडर्न। अब देखो मॉडर्न को एब्जॉर्ब किया है, सो परचेज कंसिडरेशन किसको मिलेगा, मॉडर्न लिमिटेड को। कैश से किया है, ठीक है, एंड इक्विटी शेयर है, ठीक। और एक चीज हमारी और आ जाएगी इसमें, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो लिक्विडेटर को कितना अमाउंट पे करना था, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 पे करना था। कैश में बोला था 15,000 पे करना है। एंड अगर आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखोगे सो यहां पर क्या बोला है, 9,015 के हिसाब से हुए, बट जो शेयर आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो 10 रुपीज के हिसाब से गिवन है। सो 9,000 जो आपके शेयर हैं, जो आपके 9,000 शेयर्स हैं, वो 9,000 शेयर आप अगर 10 के हिसाब से निकालते हो देन 9,000 शेयर आपके आते हैं 90,000 के। एंड जो रियलाइजेशन के टाइम उसकी वैल्यू थी वो बोला है 15 रुपीज पे हुए हैं। सो 9,000 शेयर 15 रुपीज पे हुए, इट मीन्स 5 रुपीज का जो है वो प्रीमियम है। अगर आपने शेयर्स वाली वीडियो देखी है एंड आपने शेयर्स के बारे में भी पढ़ा है कि 5 रुपीज यहाँ पर प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आएगा, 5 का आएगा, 9,000 इंटू 5। सो यहाँ 45,000 का आपका आ जाएगा प्रीमियम, ठीक। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000 जो मॉडर्न लिमिटेड को पे करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन पेड, ठीक है। सेकेंड एंट्री हो गई हमारी। देन द थर्ड एंट्री इज, यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में बोला था डिबेंचर्स के बारे में कि डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं 96 पे। इट मींस कि यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। डिबेंचर्स 100 के थे, अब देखो जब ज्यादा पे होता है तो प्रीमियम होता है, कम पे होता है तो डिस्काउंट होता है। 100 के 96 पे हुआ, 4 रुपए का यहाँ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। सो लास्ट एंट्री बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा डिबेंचर्स इन मॉडर्न लिमिटेड, ठीक है। मॉडर्न लिमिटेड में जो थे वो डेबिट हो जाएंगे और डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू हो जाएगा और जब रिसीव होगा तब क्रेडिट होगा, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। देन 2 हमें गिवन है 8% डिबेंचर्स, ठीक है, 8% डिबेंचर। देखो डिबेंचर हमने निकाले थे 10,000 के थे एंड 10,000 पे 20% प्रीमियम लगा था, तो टोटल हमारा कितना आ गया था 12,000, ठीक है। 20% प्रीमियम उस पर आ गया 2,000, वो टोटल हो गया हमारा 12,000। अब 12,000 हमारा डिबेंचर की वैल्यू आ गई, डिबेंचर्स आ जाएगा हमारा 12,000 का एंड जो डिस्काउंट लगा है वो आ जाएगा 500। सो टोटल जो डिबेंचर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12,500, ठीक है। सो ये हो गई हमारी डिबेंचर्स की एंट्री। यहाँ डिबेंचर्स डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, डिबेंचर डिस्चार्ज हो गए, ठीक। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। तो हमें जो प्रीमियर लिमिटेड के अकाउंट में जो जर्नल एंट्रीज बनानी थी वो हमने बना ली। फर्स्ट एंट्री हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की आ गई एंड देन लिक्विडेशन की आ गई कि कितना पेमेंट करना है परचेज कंसिडरेशन का, और लास्ट एंट्री हो गई हमारी डिबेंचर्स की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छे से देखना है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है
देन उसका सॉल्यूशन करना है। सो यहाँ पर हमने देखा ये क्वेश्चन, एंड ये एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन था हमारा। हमने पहले बनाए लेजर अकाउंट, देन उसकी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने किए हैं वर्किंग नोट्स। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का कंप्लीट। देन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।